क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की पूरी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो बी रेडी। चलिए लेट्स वी आर गोइंग टू रैशनल नंबर। सबसे पहले हम रैशनल नंबर समझेंगे, देन आफ्टर यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ ब्लैक कलर नंबर्स दिए हुए, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स। चलिए फर्स्ट इसे एक्सप्लेन करें यह है क्या, और आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्यों इसमें बनी, और प्रॉपर्टीज़ में आपका प्लस और इनटू ही क्यों दो साइन है, इनके अलावा क्यों नहीं हो सकते। तो हम यहाँ आज सभी एक्सप्लेन करेंगे देन आफ्टर एक्सरसाइज। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम ये वादा करते हैं कि आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम चलते हैं नंबर सिस्टम पे, तभी हमें रैशनल नंबर फाइंड होगा, अदरवाइज रैशनल नंबर हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं नंबर लाइन पे, और इसी में आपका सभी आंसर छिपे हुए हैं। ये आपका ज़ीरो, अगर आपसे कोई बोले विच नंबर स्टार्टेड फ्रॉम, या फिर वेयर इज द स्टार्टेड फ्रॉम नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? श्योर बोलेंगे सर ज़ीरो या तो फिर वन। भाई आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वेयर स्टार्ट द फ्रॉम नंबर, तो आप श्योर बोलेंगे ज़ीरो या तो फिर आप क्या बोल देते हैं? वन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। नंबर कहाँ से स्टार्ट है? इन्फिनिटिव से, और कहाँ पे एंड है? इन्फिनिटिव पे। याद रखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इन्फिनिटिव से, और ऐसे आते हुए डैश डैश इन्फिनिटिव से आते हुए, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इन्फिनिटिव। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है नंबर? इन्फिनिटिव से, याद रखिएगा। और एंड कहाँ पे है? इन्फिनिटिव पे। हम तो इसे फिक्स्ड किए हैं। अब आप बोलेंगे सर ज़ीरो फिर क्या है? तो ज़ीरो से जो स्टार्ट होता है उसी को तो हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। याद रखिएगा यही है आपका होल नंबर। होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटिव, राइट साइड, यानी जीरो से स्टार्ट होते हुए ये इन्फिनिटिव की ओर गई है। अब आप सोचेंगे सर वन से फिर क्या है? तो वन से जो स्टार्ट होता है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अगर इनका डिफिनेशन चाहिए तो होल नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो आप राइट कर लीजिएगा, हम बोल भी दे रहे हैं, द नेचुरल नंबर अलोंग विथ ज़ीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। कहाँ से? ज़ीरो से। और अगर नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो नेचुरल नंबर को आप क्या बोलेंगे? विच नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू फ्रॉम वन टू इन्फिनिटिव इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सिंपल। अब आपको क्लियर हो गया होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कितने? टू टाइप्स के। ये आपका निगेटिव इंटीजर, और ये आपके जो राइट साइड दिख रहे हैं वन टू इन्फिनिटिव, हम इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। चलिए भी क्लियर हो गया। इतना क्लियर हुआ, आप यहाँ पे समझ गए होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटिव, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम वन टू इन्फिनिटिव इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, एंड इंटीजर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव मीन्स वंस टू इन्फिनिटिव, एंड निगेटिव -1 टू इन्फिनिटिव विथ माइनस साइन। अब आप बोलेंगे सर पॉजिटिव निगेटिव हो गया तो ज़ीरो को क्या बोलते हैं? तो ज़ीरो को याद रखिएगा, ज़ीरो को न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए तो समझ जाइए आप टीचर्स के कंपैरिजन पे आ जाएंगे, आप टीचर्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? और फिर आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी नंबरों में। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है क्या? तो रैशनल नंबर का फादर, हम फादर नाम दिए हैं, इनके फादर का नाम हम रियल नंबर, जो आपको 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। अब ये दो हैं क्या? आपके इरेशनल नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि 9th क्लास में आपको मिलेगा 10th आल्सो। 10th में तो है ही है, 9th में भी है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन राइट अ फॉर्म पी अपॉन क्यू, जिसे हम अपॉन फॉर्म पे राइट करें उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। या तो फिर अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम यहाँ पे राइट भी कर देते हैं,
आप ये भी लिख सकते हैं द नंबर विच कैन एक्सप्रेस इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। द नंबर which can be expressed in the form of P upon Q is called रैशनल नंबर। मतलब जिसे हम अपॉन फॉर्म पे राइट कर सकें उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो जो चैप्टर का मीन्स था उसे हमने एक्सप्लेन कर दिया, जिसे हम अपॉन। अब ये तो चलिए किताबी भाषा हुई, प्रैक्टिकल भी देख लें तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि सर ये है क्या। और जो P एंड Q है वो क्या है, एक इंटीजर हो सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स तो अभी हमने एक्सप्लेन किया, इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, -2/3, -4/5, 2/3, लेकिन अपॉन होना चाहिए। बहुत मतलब आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं रैशनल नंबर। आप ऐसा भी बोल सकते हैं 0.3333 डैश डैश इन्फिनिटिव, ये भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इसे बार के फॉर्म पे रख सकते हैं। ये आपको क्लास 9th में मिलेगा, जिसे हम चेंज करके 3/9 राइट कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपसे कोई बोले कि जैसे डिस्कस करें व्हाट इज रैशनल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, अ नंबर विच कैन राइट अ फॉर्म P अपॉन Q, या फिर द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इज फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब आपसे कोई डिस्कस करें, टीचर ही डिस्कस करें, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम अपॉन फॉर्म पे नहीं राइट कर सकते, जिसे हम अपॉन फॉर्म पे नहीं राइट कर सकते, तो आप क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। कितने, चलिए उसे भी एक्सप्लेन कर दें। ये आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, क्योंकि 9th क्लास में आपको मिलेगा। तो बस यहाँ पे आपको राइट करना है इसका एक्सप्लेनेशन पे, द नंबर विच कैन नॉट बी, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं डैश डैश, ये कैन के बाद आप नॉट लिख लीजिएगा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म P अपॉन Q, फिर आप पूरा आप राइट कर लीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। तो जिसे मतलब इसे सेम नेम पे, सेकेंड नेम पे आप लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग, जिसे हम रिपीट नहीं पाते। अब अपॉन फॉर्म पे नहीं पाएंगे तो वो कौन सा नंबर है, जिसे आप कैलकुलेटर में भी सिर्फ टाइप कर सकते हैं लेकिन सॉल्व करके नहीं राइट कर सकते। वो कौन कौन से नंबर है देखते हैं। जैसे हमने राइट कर दिया 0 1 2 3 6 5 2 1 5 8, मतलब ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका इरेशनल हुआ। फर्स्ट टाइप का जो देखिए यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है, तो हम इसमें बार यूज नहीं कर सकते। सेकेंड टाइम आपका स्क्वायर रूट, जिसका अगर रूट से वो बाहर नहीं निकला कोई भी नंबर, तो समझ जाइए वो इरेशनल नंबर है। और बहुत टाइप के होते हैं, जैसे 4 आप ले लीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 का पेयर तो नहीं होता ना। आप यहाँ 5 ले लीजिए और 16 कर लीजिए, नहीं होता, तो ये हो गया। और थर्ड होता है पाई, ये तो आज भी रहस्य है और साइंटिस्ट लोग इसके पीछे कितना भी हमने सॉल्व किए लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पाए। जो हम वैल्यू रखते हैं 22/7 वो अप्रोक्सी है, सही नहीं है, हमने सिर्फ उसे लेट किया है। ठीक है, तो 3 टाइप्स के आपके रैशनल होते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकल देखते हैं रैशनल क्या है। ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन हम नंबर लाइन पे दिखाएं तो क्या हम हर एक नंबर के अपॉन राइट कर सकते हैं, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ये 9th का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस 0 अ रैशनल नंबर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको 9th में भी मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 अ रैशनल नंबर, बिल्कुल यस, वी कैन राइट अ फॉर्म 0/1 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो क्या हम सभी के अपॉन 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर लाइन में आपको दिख रहे हैं नंबर, वो सभी के सभी रैशनल नंबर है। अब एक क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें कि क्या हम इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है जिसके अपॉन 1 ना राइट करके कुछ भी लिख लें, 100 लिख लें, 200 लिख लें, 300, तो क्या ये राइट है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि हम आपको दे दें, आप पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन, पढ़ते हैं जिसका एलसीएम आप करते हैं तो अपॉन 1 राइट कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, यही तो है रैशनल नंबर। देखिए हमने सबके नीचे किया। एक ऐसा नंबर है जिसके अपॉन आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, वो कौन सा नंबर है, न्यूट्रल नंबर, 0।
हमने आपसे पहले ही बताया कि हम फुल डिटेल आपको बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। क्या हम 0/10 राइट कर सकते हैं? जीरो ही आएगा ना। 0/100 कर सकते हैं? जीरो ही आएगा। 0/-2 कर सकते हैं? बिल्कुल। 0/200 कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन सब में नहीं कर सकते। सब में आप अपॉन 1 ही कर सकते हैं। जैसे आप 2/1 ही लिख सकते हैं, 3 नहीं कर सकते ना, 4 5 कुछ भी नहीं, सिर्फ 1। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसके अपॉन हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 में आपका दिया प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं क्लोजर। क्लोजर में फर्स्ट आता है ऑपरेशन नंबर एंड रिमार्क। फर्स्ट है एडिशन। हम कोई भी नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 0+5 तो वो 5 ही होता है। 5 एक क्या है? होल नंबर है, या फिर आप उसे नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। 4+7 आपका 11 हो जाएगा। तो इज इट आर होल नंबर? बिल्कुल, यस राइट, नो प्रॉब्लम। होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। क्लियर? जैसे a+b, हम कोई भी नंबर, लेकिन याद रहे वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो ही हम होल नंबर या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, 5 - 7 -2, ये तो होल नंबर नहीं है ना, क्योंकि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट है। देखिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? जीरो, और जीरो से इस साइड है, इधर तो नहीं है ना, बैक साइड। बैक में आपका -2 -3, हम इसे इंटीजर बोल सकते हैं। इसे नंबर नहीं बोला जाता, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं। माइनस जितने भी नंबर्स यहाँ पे शो हैं उसे आप बोल तो लेते हैं, हम लोग भी प्रैक्टिकल बोल लेते हैं, लेकिन रियलिटी में आप इसे इंटीजर ही बोलेंगे, नंबर नहीं बोल सकते। -2 इज़ अ नंबर? नो, -2 इज़ अ इंटीजर, -2 इंटीजर। क्लियर? चलिए आगे देखें, तो ये आपका होल नंबर नहीं है। क्लियर? तो हम इसे क्या बोलें? ये आपका इंटीजर हुआ। मल्टीप्लाई, अगर 0 से 3 का इंटू करें तो होल नंबर, बिल्कुल राइट, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 0। डिवीज़न, 5/8, तो 5/8, अब 8 से आप 5 को डिवाइड करिए, तो 5 8 जा 40, तो 0.8, तो वो क्या आपका होल नंबर है? तो विच इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि वो तो 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चलिए प्रैक्टिकल पे, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में सिर्फ 3 टाइप्स के हैं, एग्जैक्ट 5 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा। कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी एंड क्लोज प्रॉपर्टीज़। 5 होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 हैं, और एक है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लास्ट में हम बता देंगे, पहले ये 3 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसे ध्यान से देखें। तो इसके लिए अब ये बताइए, हम इंटीजर्स पे क्या क्या वर्क करते हैं, कौन कौन से साइन का यूज़ करते हैं। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। तो आप देखे होंगे आपकी बुक में सिर्फ ये 2 ही प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सा? प्लस और इनटू। तो हम उसकी वजह भी बताएंगे, बस देखते रहिए। तो फर्स्ट चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स होता है, इसके लिए हम 2 कोई भी इंटीजर्स लेते हैं या रैशनल नंबर। हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, इसलिए हम नंबर्स की ही एग्जांपल लेंगे। रैशनल नंबर हम एक्सप्लेन कर देंगे ऑलरेडी एक्सरसाइज पे, क्योंकि आपसे आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम 2 कोई भी वेरिएबल लेते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल्स। मान लीजिए हमने लेट किया इसके लिए ए एंड बी। क्या ले लिए? ए एंड बी। तो आप ये बताइए, ए में बी को ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने आपको 2 नंबर्स दिए, ओनली 2 नंबर्स, और हम 2 एंड 3, मान लीजिए हमने आपको दिया 2 एंड 3। अब हम बोल रहे हैं कि आप इसको ऐड करिए, तो आप श्योर फर्स्ट फटाक से ही बोल देंगे सर 5 आएगा। कैसे आप बोल दिए 5? तो आपने क्या किया, मान लीजिए आप इसे ऐड कर रहे हैं और आपका फ्रेंड भी ऐड कर रहा है। आपने ऐड किया 2 में 3 को, और आपका फ्रेंड 3 में 2 को ऐड किया। बात तो एक ही है, कोई अलग नहीं है। कोई अलग है क्या? नहीं है। आपने कैसे ऐड किया? 2 में 3, और आपके फ्रेंड ने कैसे ऐड किया? 3 में 2। आंसर तो 5 ही आया ना। तो वही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए में बी को ऐड करिए या बी में ए को ऐड करिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 2 में 3 को ऐड करिए या 3 में 2 को ऐड करिए, रिज़ल्ट तो 5 ही आएगा। अगर रिज़ल्ट सेम ना आए
तो प्रॉपर्टीज़ फेल हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ इसीलिए है कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, इसीलिए तो प्रॉपर्टी है, अदरवाइज प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू। अब क्लियर हो गया इतनी बातें। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे। अगर हम थोड़ी देर के लिए आपसे बोलें कि हमने दिया आपको 3 और 5, चलिए इसका इंटू करिए ना, इंटू करने के लिए हमने बोला, तो आपने इंटू किया 3 5 जा 15 और आपके फ्रेंड ने 5 3 जा 15 बोला, तो कोई गलत है क्या? नहीं है। तो 3 में अब ये हुआ आपका एडिटिव, ऐड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? ऐड, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऐड। तो ऐड का हमने आपको फार्मूला दिखा दिया। अब आते हैं मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में आप 3 में 5 को ऐड इंटू करिए, चाहे 5 में 3 का इंटू करिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना। ए में बी का इंटू करिए, चाहे बी में ए का इंटू करिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 3 में 5 का इंटू करिए, चाहे 5 में 3 का इंटू करिए, आपका रिजल्ट तो 15 ही आएगा ना। तो ये भी आपका सही है। तो चलिए आपको अब समझ में आ गया कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर। अब चलिए ये भी बता दें कि ये दोनों साइन क्यों यूज नहीं होते। अगर ये दो साइन को हम इसी में अप्लाई करें तो चलिए दिखाते हैं आपको। अगर हम यहाँ पे ले लें a माइनस बी और b माइनस ए, तो क्या ये राइट होगा? कभी राइट नहीं होगा। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। मान लीजिए हम यही नंबर लेते हैं, 2 में 3 माइनस करिए और 3 में 2 माइनस करिए। तो 2 में 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा और 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, इसीलिए माइनस की प्रॉपर्टी नहीं होती। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब चलिए डिवाइड देख लेते हैं। a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। तो 2 को 3 में डिवाइड करिए और 3 में 2 को डिवाइड करिए। तो अगर हम 3 से 2 को डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आया? 0.336 आया। लेकिन 2 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। ये तो और डैश डैश होगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, इसीलिए डिवीज़न का भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। क्लियर हो गया? मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ होती है प्लस और इनटू की। क्यों? क्योंकि प्लस को आप आगे से ऐड करिए चाहे बैक साइड से ऐड करिए, रिजल्ट वही आएगा। मल्टीप्लाई चाहे आप आगे से करिए चाहे बैक साइड से करिए, एक ही बात है। अभी हमने कितने वेरिएबल्स लिए? 2। लॉजिक वाली बात है। अब मान लीजिए हम आपको 3 वेरिएबल दे दें, 2 3 5, और बोले ऐड करके दिखाइए ना, तो आप फटाक से बोल देंगे सर 8। कैसे ऐड किए थोड़ा सा बताइए ना। तो आप क्या बोलेंगे? सर हमने 2 + 3 किया तो 5 आया और 5 में 5 को ऐड किए तो 10 हो गया। लेकिन आपके फ्रेंड ने क्या किया? 5 को 3 में ऐड कर लिया और उसके बाद 8 आया, 8 को 2 में ऐड कर दिया तो 10 आया। इतना समझ में आई बात? तो बस प्रॉपर्टीज़ कोई होती नहीं है, बस यही तो रूल्स हैं भाई। हम एक साथ अगर हमारे पास चावल दाल सब्जी है, अब हम बोलें एक ही बार में हम खा लें तो खा सकते हैं नहीं ना। अगर हम ऐड करने को आपको 3 या 4 नंबर दे दें, बोले ऐड करिए, तो आप 1 बाई 1 चलेंगे ना, एक साथ तो नहीं बता सकते। क्या आपका ब्रेन एक साथ बता सकता था 10 आएगा? नहीं, आपने पहले ऐड किया 2 नंबर फिर तीसरे में गए। तो भाई वैसे ही आप यहाँ भी करिए ना एसोसिएटिव में, कि हम पहले 2 नंबर को ऐड कर लें फिर उसके बाद हम तीसरे में जाएंगे। फार्मूला बन गया। अब मान लीजिए आपने सीधे साइड से ऐड किया और आपका फ्रेंड बैक साइड से ऐड किया। उसने क्या ऐड किया? पहले 3 और 5 को यानी बी और सी को ऐड किया, फिर उसके बाद ए को ऐड किया, यानी 5 3 8 फिर 2 10। तो बॉड मास तो आप जानते हैं, पहले ब्रैकेट कंप्लीट होगा देन आफ्टर नंबर बाहर का। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। आपको चेक करना है तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, 2 + 3 और बाहर 5। और इधर भी आप देख लीजिए 2 प्लस ब्रैकेट 3 + 5 और चेक कर लीजिए ये 5 + 5 10 हो गया। और इधर भी देखेंगे तो 8 + 2 यहाँ भी 10, दोनों इक्वल। ये हमारी प्रॉपर्टीज़। अगर अब देखिए मल्टीप्लाई पे आते हैं, ये तो हुआ ऐड मल्टीप्लाई, वही बात हो गई कि अब इसी को हम इंटू करने के लिए बोलें तो आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए आपने इंटू कैसे किया? 2 3 जा 6, 5 जा 30, लेकिन आपका फ्रेंड ने 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो बात एक ही है ना।
तो ए में बी का इंटू कर लीजिए, उसके बाद सी में करिए, या तो फिर ए को छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा, बी और सी का इंटू पहले कर लीजिए। ये आपका प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मीन्स क्या होता है, जैसे हमने आपको दे दिया 2, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा -2। किसके अकॉर्डिंग? एडिटिव में, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम आपको -3/2 दे दें और हम बोलें इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप क्या बोल देंगे? 3/2। मतलब एडिटिव में, याद रखिएगा, एडिटिव में सिर्फ साइन को आप चेंज करेंगे, ना कि नंबर को, ठीक है। यानी इसका रूल्स क्या होगा, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है ए और वो प्लस पे है, तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे? इसके साइन को बदल के, यानी ये जो प्लस है वहाँ पे माइनस कर लीजिएगा और वैसे ही रहने दीजिएगा, उसे अपॉन मत करिएगा। और याद रहे एडिटिव इनवर्स में ऑलवेज टाइम बी बिकम्स जीरो, जीरो ही आना चाहिए। जीरो नहीं आया तो समझ जाइए आपने रॉन्ग किया, ये इसकी आइडेंटिटी है, जीरो ही आना चाहिए। मान लीजिए हमने आपको दिया -3/2, अब बोलें इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो तुरंत आप प्लस करिए और इसका साइन बदल दीजिए 3/2। अब इसे आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, 3/2 प्लस में है माइनस, जीरो आ गया। एलसीएम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, या और कुछ ले लीजिए। मान लीजिए हमने 2/5 लिया, अब बोलें इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो यहाँ पे कौन साइन है? प्लस, तो इसे आप बदल दीजिए -2/5। अपॉन को नहीं चेंज करेंगे, 5/2 नहीं, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या हुआ? 0। तो ये हुआ इसका फार्मूला। क्लियर। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव। इनवर्स, अब इसका रूल्स क्या होता है कि कुछ भी करिए आपका आंसर 1 आना चाहिए, ये इसकी आइडेंटिटी है। जैसे इसमें 0 है वैसे इसमें 1 है। जैसे हमने आपको दिया -2/3, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? साइन को नहीं करना है, अपॉन को ही बदल देना है। क्या करेंगे? जो रैशनल नंबर है उसे आप पलट दीजिए, यानी 3/2, ठीक है। साइन वही रहेगा, साइन को बिल्कुल ही मत टच करिएगा, सिर्फ आप रैशनल नंबर को चेंज कर दीजिए। अब देखिए सॉल्व करके 1 आता है नहीं आता, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आ गया 1। जैसे हमने आपको दिया 2, ओनली 2, बोलें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो हमने आपसे क्या बताया कि हर एक नंबर को हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब इसे आप पलटिए, तो 1/2, इसी को तो रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल, 1 तो ऑलरेडी है, आ गया 1। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, याद रखिएगा, ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/a इज इक्वल टू 1। ये इसकी पहचान हुई। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 1.1 टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है उसे सर्च करिए कहाँ पे है। तो चलिए सर्च करते हैं। तो भाई हमारी प्रॉपर्टी में ये सिंगल नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल है और इनका कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। देखिए गौर से, ये 2 मल्टीप्लाई हैं, ये भी 2 मल्टीप्लाई हैं। और अगर हम देखें तो हम कम्युनिकेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। कैसे? ये 5/2 को कॉर्नर कर दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए, आप भाई पीछे आ जाइए, इसको हम उठा के पीछे कर दिए। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं, 2/3 इंटू 3/5, और इसे भी पास ले आएँ, 3/5 इंटू 1/6। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये बैक में है और कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इनको गौर से देखिए, क्या कोई प्रॉपर्टीज़ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। देखिए हमारी प्रॉपर्टी में माइनस साइन है ही नहीं। हमने आपसे पहले ही बताया कि माइनस और डिवाइड हमारी प्रॉपर्टी में नहीं होते। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो क्यों ना माइनस को कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएंगे सभी साइन। अब यहाँ पे देखिए 3/5, यहाँ भी 3/5 है, तो क्यों ना माइनस के साथ 3/5 को कॉमन ले लें। अब अंदर देखें तो क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2/3। मिल रहा है नहीं मिल रहा? बिल्कुल, माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे आपका साइन प्लस हो जाएगा। अब ये भी माइनस आपका आउटसाइड गया तो यहाँ पे आकर प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या रिमाइंड हो? 1/6। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमने एक्सप्लेन किया। कहाँ पे है वो प्रॉपर्टी भी आपको दिखा दे रहा है, ये है आपका एसोसिएटिव। देखिए 2 ब्रैकेट में है, एक बाहर है,
एक बाहर है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में है। हमने रैशनल नंबर इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते रैशनल नंबर पे, और उसके लिए हम एक्सरसाइज में भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख रही है, देखिए अंदर प्लस है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, कौन सा आपका। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमारे यहाँ इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी तो ये है ए बी प्लस सी इक्वल टू बी ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर सी, तो एक साइड तो है हमारे पास लेकिन एक साइड नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि 3 प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में, एक बुक आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी नहीं दिखा, तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़, माफ़ कीजिएगा। अभी हमने देखा तो आपकी बुक में है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 2 और यहाँ पे कर दें 3x + 5, तो 2 का आप इंटू अंदर करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। तो ये हमें किस तरह का लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी +5/2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। क्लियर। अब चलिए इसे सॉल्व कर लें। -3/5 ब्रैकेट है अंदर। याद रखिए कभी भी रैशनल आप प्राप्त करते हैं किसी भी क्लास में, बिटवीन अगर प्लस या माइनस साइन हो तो हमेशा एलसीएम होता है, किसका, डिनोमिनेटर का। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 6। क्लियर। आप ऐसे करके फाइंड भी कर सकते हैं 3 और 6, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, सिंपल। तो 3 2 जा 6 हो गया। अब इसके आगे अगर आपसे नहीं आ रहा तो हम वो भी आपको बता देते हैं। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से 6, कितना आएगा, 3 2 जा, वो 2 का आप ऊपर इंटू कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, प्लस सेम प्रोसेस आप इधर भी करिए, 6 का 6 में डिवाइड करिए, 1 का आप इसमें इंटू कर दीजिए, 1 1 जा 1। और ये रूल्स याद रखिएगा, प्लस है यहाँ पे 5/2। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें। -3/5 इंटू, हर 2 चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, याद रखिएगा हमेशा। 2 साइन आपको कभी नहीं दिखते, वो हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2x है, तो इन दोनों के बीच इंटू का साइन होगा और आगे एक प्लस साइन होता है। ये 2 साइन कभी नहीं दिखते, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पे इंटू का साइन है, 4 1 5 5/6 और यहाँ पे +5/2। चलिए ये इंटू का साइन है, कैंसिल होता है तो इसी बस में होता है, अदरवाइज किसी में नहीं होता। तो 3 2 जा 6 और ये 5 से 5, तो रिमाइंड यहाँ पे क्या हुआ, 1, -1/2 + 5/2। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम आपका 2 आया, फिर से वही रूल्स, 2 1 जा 2, 1 में इंटू करेंगे तो -1, प्लस 2 में भी डिवाइड करेंगे तो 1 का 5 में 5, 5 - 1 4, 4/2, 2 2 जा 4। तो आपका आंसर हुआ 2, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे मैच किया, यहाँ भी कोई मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2/5 और ये है आपका 2/5। तो ये 2 अलग अलग जगह पे है, तो इनको हम पास में लेके आते हैं, किसके थ्रू पे, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो 2/5 इंटू -3/7 और यहाँ पे देखिए 1/14, इसे पास में ले आइए, इंटू 2/5 और ये माइनस को बैक साइड कर दीजिए क्योंकि ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का भी साइन आ गया। अब 2/5 को आउटसाइड कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पे किया। तो अंदर आपका क्या हुआ, 3/7 प्लस 2/5 आउटसाइड, सो 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। चाहे तो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 1/2 2 जा 4। क्लियर। अब चलिए जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए, यहाँ भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2/5 यहाँ पे एलसीएम, जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम किया, 7 और 14 का 14 ही आएगा, 7 और 14 का डिवाइड करिए, 7 2 जा 2 3 जा 6, -6
14 1 जा 14, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, -1/4। चलिए 2/5, यहाँ पे इंटू का साइन है, ऑलरेडी आपका ब्रैकेट ओपन होने वाला है। -6 + 1 -5/14 -1/4। ये 5 से 5 कैंसिल, 2 7 जा 14, तो रिमाइंड क्या हुआ -1/7, माइनस भी साइन है और -1/4। चलिए फिर से एलसीएम करें जैसे यहाँ पे लास्ट में था। 7 4 का 28 ही होगा क्योंकि दोनों किसी के टेबल में नहीं आते। 7 4 जा 4 का 1 में इंटू करेंगे तो -4, -4 7 जा 7 का 1 में इंटू करेंगे 7, 7 4 -11/28। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द एडिटिव इनवर्स। क्या एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने क्या एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे देख सकते हैं। एडिटिव इनवर्स की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है जीरो। और कोई भी आपके पास रैशनल नंबर हो, सिर्फ उसका साइन आपको बदलना है, सिर्फ और सिर्फ साइन। अपॉन में है तो भी आप सिर्फ साइन चेंज करेंगे और कुछ भी टच नहीं करेंगे। सो फर्स्ट का आंसर हमने अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले आपको बताया, अगर आपको साइन नहीं दिख रहा वहाँ पे क्या साइन होता है, प्लस का साइन। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, इनवर्स -2/8, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। और अगर कोई बोले कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए तो 8/2 बोल दीजिएगा। ओके, क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 8/2। चलिए सेकंड नंबर देखें। तो एडिटिव इनवर्स अब आपको समझ में आ गया होगा बात कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो -5/9 है तो आपका हो जाएगा 5/9, और इन्हें ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। ये भी याद रखिएगा, दोनों को ऐड करिए, किसी को भी ऐड करिए, फर्स्ट या सेकंड थर्ड। तो इसका आपका अब देखिए, फर्स्ट तो थर्ड नंबर सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 6/5। तो एडिटिव इनवर्स 6/5 का -6/5, सिंपल। और एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता डिनोमिनेटर, याद रखिएगा। एडिटिव इनवर्स तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2/9। अगर आप इसे राइट करना चाहते हैं तो -9/2 पहले करेंगे। इसे भी आप चेंज करेंगे, पहले आप -19/6 लिखिए, उसके बाद आप एडिटिव इनवर्स लिखिए, तो क्या हो जाएगा आपका 19/6, साइन चेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई दैट -x = x। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, कैसे, हमें तो वेरीफाई करना है। तो ये साइड हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्योंकि x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। सो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास माइनस और ब्रैकेट में -x। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, -x के प्लेस पे 11/15, माइनस में माइनस का इंटू, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 11/15। तो क्या राइट हैंड साइड में x है, देखिए x है, और x की वैल्यू अगर हम देखें RHS, x बस है, और x की वैल्यू क्या है, 11/15। तो क्या है, बोथ साइड इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल। सेकेंड नंबर भी गिवन है, x इक्वल टू है -13/17। सो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस x, सो माइनस और x की वैल्यू भी माइनस है, 13/17। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 टाइम्स माइनस इंटू माइनस, तो फर्स्ट हम अंदर का इंटू कर लें, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया +13/17। फिर से यहाँ पे इंटू का साइन है, तो प्लस माइनस 13/17, ये लेफ्ट हैंड साइड से हुआ। अब बात करते हैं RHS, तो RHS में सिर्फ x है, तो x की वैल्यू क्या है, -13/17। तो क्या है, दोनों इक्वल हैं, हाँ बहुत इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने एडिटिव इनवर्स क्या बताया था, साइन चेंज करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, रैशनल नंबर को ही पलट देना।
लेकिन साइन टच नहीं करना है। जैसे 13 अप, तो जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं जो अपॉन नहीं है, पहले आप सब जगह अपॉन कर लीजिए। देखिए ये अपॉन है, ये अपॉन है, ये नहीं था हमने अपॉन कर दिया। यहाँ पे तो अभी सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे ये है इसका भी अपॉन 1 कर लीजिए। जहाँ पे अपॉन ना हो पहले से कर लीजिए। अब आप सिर्फ उसे पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे 13/1 है, 1/13 कर दीजिए। और साइन को बिल्कुल ही मत टच करिएगा, साइन जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ देखिए 13/19 है, साइन को टच भी मत करिएगा, जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। और 19/13 सिर्फ आपको रेसिप्रोकल करना है रैशनल नंबर का। यहाँ 1/5 है, चेंज कर दीजिए 5/1। दिस इज द आंसर। अब इसमें क्या है, सॉल्व करना है। देखिए क्योंकि जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं रहा। 5 3 जा 15, 8 7 जा 56। सिंपल है। इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम बात करें, इन्वर्स, तो आपका 56/15। दिस इज द फाइनल आंसर। और चलिए इसे भी सॉल्व करें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2/5। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 5/2। साइन को तो टच ही नहीं करना, प्लस है प्लस ही है। अब -1 है, 1/1 हमने किया, इसका अपोजिट करेंगे तो 1/1 ही होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 का -1। अब आप इनका मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, जहाँ पे हमने रेड किया आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटीज़ है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटीज़ क्या है, 1। मतलब जो भी आपने किया चेंज, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट 1 ही आना चाहिए। आप इसमें, आपका ये वर्क है, घर में ज़रूर करिएगा। इसका इंटू करके आप चेक कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। आप इनका इंटू करके एक बार देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए चेक करते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट नंबर -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू -4/5, यानी 1 का इसमें इंटू करें या 1 का -4/5 में इंटू करें, हमारा रिजल्ट -4/5 आता है। तो अगर ये ना होता, सपोज -4/5 ये ना होता, सिर्फ इतना ही गिवन होता, तो आप क्या बोलते, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये दिया है आपका, देखिए सेकंड नंबर, यहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं है। सॉल्व, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ दी हैं लेकिन इक्वल टू नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंबल दिया है इक्वल टू -4/5। तो हम तो ये नहीं बोल सकते कम्युनिकेटिव, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन ये आपका कम्युनिकेटिव है, लेकिन याद रखिए कम्युनिकेटिव जो है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये तो ऑलरेडी दिया है फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड नंबर अगर देखें तो देखिए इनटू करने में क्या आ रहा है, 1, और 1 किसकी आइडेंटिटी है, हमने अभी आपको बताया किसकी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। बस आंसर। तो फर्स्ट का क्या हुआ, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकंड नंबर कम्युनिकेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सिंपल। यह हमने 5 के जो आंसर हैं वो राइट कर दिए हैं। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थर्ड का आंसर, जिसकी आइडेंटिटी क्या है, 1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्वर्स के जैसे तो होता है। रेसिप्रोकल मतलब कोई भी आपका रैशनल नंबर है उसे आप पलट दीजिए, बस याद रखिएगा उसका साइन आप चेंज मत करिएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल को आप, मतलब जैसे -7/16 है तो इसका रेसिप्रोकल 16/7 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह में रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस में करना है, 6/13 किसके थ्रू पे करना है, बाय आप यहाँ पे लिख लीजिए, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6/13 इंटू, मल्टीप्लाई करना है किसके थ्रू पे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो चलिए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7।
सिर्फ आप रैशनल नंबर चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे कैंसिल, तो कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये हो गया एज 1/3 इंटू 6 4/3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने रैशनल नंबर है, 1 2 3 1 2 3। तो 3 वाली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, 3 में कौन सा है। इसमें तो आपके 2 2 हैं, मल्टीप्लिकेटिव, कम्युनिकेटिव में ऑलरेडी 2 2 के ही है, एसोसिएटिव में देखिए 3 है। ए प्लस बी प्लस सी, हमने ऐड के रूल्स आपको बताया थे कि पहले आप 2 ऐड करेंगे फिर थर्ड, फिर आपका फ्रेंड इधर से ऐड कर रहा है, एक सिंगल कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे भी वही करें तो हम यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लेट ए इक्वल टू 1/3, बी इक्वल टू 6 एंड सी इक्वल टू 4/3। सो अप्लाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप चाहें तो ऐसे भी फॉर्म पे आप राइट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वीटी प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी है और आप चाहें तो उस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, और मैच भी आप कर सकते हैं। देखिए ए आपका आउटसाइड, ये 2 बॉक्स आपके ब्रैकेट पे है, फिर ए और बी ब्रैकेट में है 2 और ये आपका आउटसाइड है। तो कौन सी प्रॉपर्टी? अप्लाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द फाइनल आंसर। हमने फार्मूले के साथ इसे मैच भी कर दिया। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।